दोस्तों, अटलांटिक महासागर में सालों पहले डूबे मलबे को दिखाने के लिए पनडुब्बी के लापता होने से तो आप सभी वाकिफ होंगे। बता दें कि टाइटैनिक का मलबा देखने गई पनडुब्बी समुद्र में डूब चुकी है। इसी के साथ इस पनडुब्बी में सवार पाकिस्तानी अरबपति समेत सभी लोगों की मौत की भी पुष्टि हो गई है। हालांकि उनमें से किसी का शव बरामद नहीं किया जा सका है। टाइटन पनडुब्बी का मलबा कनाडा की एक रिमोटली ऑपरेटेड यूएवी ने बीते शुक्रवार को बरामद कर लिया। यह मलबा टाइटैनिक के पास ही पड़ा हुआ था। टाइटन पनडुब्बी को ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशनगेट ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि उनका मानना है कि चालक दल से 5 सदस्य दुखद रूप से खो गए हैं। इस हादसे में ओशनगेट कंपनी के संस्थापक और सीईओ भी शामिल हैं। इन सभी के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर क्या जरूरत थी इन सभी लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर समुद्र में जाने की, वो भी 13 फीट नीचे। आइए जानते हैं। 18 जून को अमेरिकी कंपनी ओशन गेट की यह पनडुब्बी टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए अपने सफर पर निकली थी। टाइटैनिक का मलबे तक पहुंचने, वहां घूमने और फिर वापस आने तक का टूर करीब 8 घंटों तक का रहता है। इसमें से 2 घंटे टाइटैनिक के मलबे के पास तक जाने में खर्च होते हैं। 4 घंटे पनडुब्बी मलबे के आसपास का नजारा दिखाती है, जिसके बाद लौटने में भी करीब 2 घंटे लग जाते हैं। टाइटन पनडुब्बी रविवार को भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे के आसपास समुद्र में लापता हो गई थी। पनडुब्बी में सारे के सारे ऐसे लोग सवार थे जो अरबपति या ऐसे परिवार के ताल्लुक रखते हैं जो सभी टाइटैनिक टूरिज्म का हिस्सा बनने के लिए गहरे समंदर में गए थे। इस पनडुब्बी में पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, हामिश हार्डिंग, पॉल हेनरी नाजियोलेट और ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश सवार थे। इनसे संपर्क टूटने के बाद से ही उत्तरी अटलांटिक महासागर के 300 मील के दायरे में खोज अभियान चलाया जा रहा था। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के प्रवक्ता ने कहा था कि यह काफी मुश्किल बचाव अभियान है। रिपोर्ट्स की माने तो इस सर्च ऑपरेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत सर्च टीम को पानी में विजिबिलिटी की रही। दरअसल पानी में नीचे ज्यादा दूर तक रोशनी नहीं जा पाती है, जबकि पनडुब्बी करीब 3 किलोमीटर नीचे थी। ऐसे में सर्च टीम को साफ देखने में काफी परेशानी हो रही थी। पनडुब्बी के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजहों को जानने की कोशिश की जा रही है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि लापता पनडुब्बी में 10 साल पुराने गेमिंग कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया था, जिसने काम करना बंद कर दिया होगा। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पनडुब्बी जब गहराई में जा रही थी तो उसमें तकनीकी खराबी आ गई होगी और यह भी हो सकता है कि वो टाइटैनिक जहाज के मलबे से टकराकर फंस गई हो। इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी कंपनी ओशन गेट टाइटैनिक का मलबा दिखाने ले जाती है, जिसकी फीस 2 करोड़ 28 लाख रुपए है। साल 1985 में न्यूफाउंडलैंड के तट के पास जहाज का मलबा मिला था और उसका मलबा चर्चाओं में आ गया। लोग उसे एक बार देखने के लिए लाखों करोड़ों रुपए देने की बात करने लगे। इसी मौके को साल 2021 में ओशन गेट कंपनी ने भुनाया और टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत हुई। ओशन गेट कंपनी रिसर्च के लिए पनडुब्बियां बनाती है। इसने टाइटैनिक टूरिज्म के लिए खास पनडुब्बी तैयार की, जिसे नाम दिया टाइटन। कंपनी की वेबसाइट पर दावा है कि वो 13,000 से कुछ ज्यादा फीट की गहराई तक आसानी से गोता लगा सकती है। जहाज का मलबा अटलांटिक में 12,500 फीट नीचे पड़ा है, लिहाजा पनडुब्बी के जरिए इस तक पहुंचा जा सकता है। ऐसे में जब 18 जून को पनडुब्बी सफर पर निकली तो करीब 1.5-पौने घंटे के बाद उसका संपर्क कंट्रोल सिस्टम से टूट गया। यानी जिस समय पनडुब्बी का संपर्क टूटा उस समय वो मलबे के पास तक पहुंचने वाले ही होंगे, लेकिन उससे ठीक पहले ही बीच रास्ते में ही वो अचानक लापता हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि संपर्क टूटने के करीब 8 घंटे के बाद यूएस कोस्ट गार्ड को इस बात का अलर्ट मिला। अलर्ट मिलते ही यूएस कोस्ट गार्ड ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पनडुब्बी जिस ओशन गेट कंपनी की है उसके मालिक और पनडुब्बी के पायलट स्टॉकटन रश की पत्नी वेंडी का टाइटैनिक जहाज से खास कनेक्शन है। वेंडी के परदादा इसिडोर और परदादी ईडा स्ट्रॉस टाइटैनिक शिप की यात्रा पर बतौर फर्स्ट क्लास पैसेंजर गए थे। दोनों की इस हादसे में मौत हो गई थी। वेंडी का यही कनेक्शन उन्हें 2 बार टाइटैनिक के मलबे के पास तक ले जा चुका है। वे अपनी ही पनडुब्बी से 2 बार यात्रा कर चुकी हैं। वेंडी की स्टॉकटन से साल 1986 में शादी हुई थी। स्टॉकटन ने साल 2009 में इस कंपनी की शुरुआत की थी। वेंडी इस समय कंपनी की कम्युनिकेशन डायरेक्टर भी है। बता दें कि टाइटैनिक के मलबे तक जाने की यात्रा को पूरी तरह सेफ बनाने के लिए पनडुब्बी को कई बार टेस्ट करवाया गया। लगभग 10,000 किलोग्राम वजनी इस वेसल में 90 घंटों के लिए ऑक्सीजन भी रखी गई ताकि इमरजेंसी में काम आ सके। टाइटन के बारे में कंपनी ने यहां तक दावा किया कि फिलहाल गहरे पानी में जाने के लिए इससे सुरक्षित कोई वेसल नहीं। आपको बता दें कि समय समय पर कंपनी टाइटन के जरिए नीचे जाती और टाइटैनिक की फुटेज भी जारी करती है।
साल 2022 की फुटेज में समुद्र के भीतर जहाज का तिरछा कोना, एंकर चेन और कुछ बर्तन दिख रहे थे। इससे पहले वहां एक लंच मेन्यू भी था जो जहाज में पहली श्रेणी के यात्री के लिए रहा होगा। माना जा रहा है कि मलबे में लगातार कमी आ रही है। इसकी एक वजह खुद समुद्र है। इसमें मौजूद बैक्टीरिया लोहे को भी खा सकते हैं। इसी वजह से मलबे में लगातार छेद हो रहा है और वो घटता जा रहा है। एक्सपर्ट्स यहां तक मान रहे हैं कि अगले 10 से 15 सालों के भीतर यह मलबा पूरी तरह से गायब हो जाएगा। यही वजह है कि टाइटैनिक टूरिज्म अमीर सैलानियों को ज्यादा खींचता रहा। वे एक ऐसे सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं जो किसी ने नहीं किया। यह अलग बात है कि इसका असर भी मलबे पर होगा, वो और तेजी से खत्म होने लगेगा। इस चीज को रोकने के लिए नवंबर 2019 में यूएस की सरकार ने एक संधि पर दस्तखत किए। इसके तहत ये देश किसी भी नई कंपनी का टाइटैनिक का मलबा दिखाने का लाइसेंस नहीं देंगे। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज जब बनकर तैयार हुआ तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई। इस पर दुनिया की तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा गया था। हर किसी की इस पर सवार होकर यात्रा करने की इच्छा थी। इस जहाज से पहली यात्रा के लिए कई लोगों ने टिकट खरीदे थे तो कई को टिकट नहीं मिलने पर मायूस होना पड़ा था। तो आइए अब जानते हैं यात्रा के दौरान क्या हुआ था। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी मनहूस यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक सफर पर निकला था और 4 दिनों के बाद 14 अप्रैल 1912 को आधी रात तक आइसबर्ग से टकराकर यह जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया था। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 706 लोगों को किसी तरह से बचाया गया था। बता दें कि ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को 3 ओलंपिक क्लास जहाज बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। टाइटैनिक का निर्माण कार्य 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ था। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में स्थित हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में इस जहाज को तैयार किया गया। टाइटैनिक को तैयार करने में उस समय $7.5 मिलियन का खर्च आया था। 31 मई 1911 को इस विशालकाय जहाज को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया था। इसे देखने के लिए 10,000 लोग इकट्ठा हुए। टाइटैनिक को उस समय एक तैरते हुए शहर की उपाधि दी गई थी। इस जहाज की लंबाई देखकर उस समय लोग हैरान हो उठे थे। इसमें हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया था। टाइटैनिक एक रॉयल मेल शिप भी था, इसलिए जहाज पर 3000 बैग मेल्स भी थे। टाइटैनिक पर बनी फिल्म को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। वॉशिंगटन की रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक जहाज इंपीरियल स्टेट बिल्डिंग जितना ऊंचा था, यानी कि इसकी ऊंचाई करीब 17 मंजिला इमारत के बराबर थी। इस जहाज की लंबाई फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर थी। जहाज में रोज 800 टन कोयले की खपत होती थी। टाइटैनिक में लगी सीटी की आवाज को 11 मील की दूरी तक सुना जा सकता था। किस तरह डूबा था टाइटैनिक। दोस्तों, यात्रा के 4 दिनों के बाद 14 अप्रैल को रात 11:40 पर इसकी टक्कर एक आइसबर्ग यानी बर्फ के टुकड़ा से हो गई थी। टक्कर के बाद शिप का अलार्म तो बजा, लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर जहाज को रास्ते से हटाया जाता तब तक टक्कर हो चुकी थी। जब यह हादसा हुआ था तब टाइटैनिक जहाज 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक में तेजी से पानी भरने लगा और करीब 3 घंटे बाद जहाज का अगला हिस्सा समुद्र में डूब गया। इसका पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया। इसके बाद जहाज के 2 टुकड़े हुए और करीब 2 घंटे में यह पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। टाइटैनिक शिप के कैप्टन स्मिथ इस यात्रा के बाद रिटायरमेंट लेने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन यह सफर ही उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हो गया। इसके बाद समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिए रडार जैसे उपकरणों का इस्तेमाल शुरू किया जाने लगा। बता दें कि अटलांटिक महासागर में जिस जगह पर टाइटैनिक जहाज डूबा था, वहां के आसपास का जल क्षेत्र बेहद खतरनाक माना जाता है। इसकी पहली वजह तो यह है कि वहां की दुनिया अंधेरी है। दरअसल टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक महासागर में 4 किलोमीटर नीचे मौजूद है। इस इलाके को मिडनाइट जोन कहते हैं। ऐसे में ध्यान भटकने का डर बना रहता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।